नमस्कार। आप जो शख्स देख रहे हैं हमारे सामने, ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। नाम है डॉक्टर MP आर्या। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बहुत कम लोगों को पता है आपका नाम MP आर्या है, लेकिन इसको क्या कहते हैं कि मतलब क्या है, मुक्ता प्रसाद है कि मोती प्रसाद है? जी जी, मुक्ता प्रसाद आर्य जी के साथ आज हम बैठे हुए हैं, जो कि आपके 121 विधानसभा नवाबगंज के संभावित भाजपा से प्रत्याशी भी हैं। और चूंकि आचार संहिता जो लग चुकी है और आपके चुनाव आयोग ने ये भी कहा हुआ है कि आप वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं, और जो कोरोना का भी दौर चल रहा है और आप डॉक्टर भी हैं, तो डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सबसे पहले अगर कोरोना की बात करें तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना का दौर चल रहा है और ये सुना जा रहा है कि ये बहुत तेज़ी के साथ फैला है, तो डॉक्टर साहब एक डॉक्टर होने के नाते आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। ख़ासतौर से ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, इसका फैलाव, इसका प्रसार बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत तेज़ी के साथ में फैल रहा है। बस एक हम लोगों को सुकून की बात है, वो ये है कि भारत में वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी के साथ में हुआ है। पूरे देश में अब तक लगभग 1.5 करोड़ डोजेस लोगों को दी जा चुकी हैं। तो जो कोरोना दूसरी लहर में और पहली लहर में लोगों को हुआ था, उसके बाद में जो वैक्सीनेशन हुआ है, इस सब के कारण से भारत के अंदर लोगों में एक जो मास इम्यूनिटी कहते हैं, जो लोगों के अंदर इम्यून पावर है, वो काफ़ी है। उसके कारण से ये प्रभावी उतना ज़्यादा नहीं है जितना दूसरी लहर के अंदर कोरोना प्रभावित था। जी डॉक्टर, तो अब बात अगर की जाए जो राजनीति की, चूँकि आप जो है काफ़ी समय से सक्रिय हैं और काफ़ी पुराने नेता भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोगों में भी गिनती है, काफ़ी सम्मानित व्यक्ति भी है। तो डॉक्टर साहब, अगर राजनीति की बात की जाए तो आप एक डॉक्टर तो हैं ही हैं, और जो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल आपका चल रहा है, तो राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य था कि आप? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुशासित स्वयंसेवक हूँ, और इस नाते देश का, समाज का पहले से भी काम करता रहा हूँ, अभी भी करता रहता हूँ। राजनीति में आने का अपना उद्देश्य लोगों की सेवा करना, देश की सेवा करना, यही है। और राजनीति साफ हो, स्वच्छ हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, ऐसा लक्ष्य लेकर के मैं राजनीति में प्रवेश किया है मैंने। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर बात की जाए कि जो प्रमुखता से अपनी बात को रखने की, तो आपको ये हम बता दें कि ये वही डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने जो है ये जता दिया था अपनी बात को लेकर कि आपको जनता की बात माननी ही होगी और पहचाननी ही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया है कि परिचय के मोहताज नहीं है, तो डॉक्टर साहब अब चूँकि जो है जो चुनाव आयोग ने अपनी जो तारीखों का ऐलान कर दिया है, और संभावना ये है कि जो भाजपा है वो टिकट का भी सवाल है, तो डॉक्टर साहब टिकट को लेकर के आपका क्या कहना है? क्योंकि ये देखने में आ रहा है कि 121 विधानसभा में कई प्रत्याशी भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो दावेदारी को लेकर के आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ टिकट मांगने का अधिकार सभी को है। यही एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं तक पहुँच सकता है अपनी क्षमता के अनुसार। जब देश का प्रधानमंत्री एक चाय बेचने वाला हो सकता है, तो टिकट भी कोई भी मांग सकता है। लेकिन पार्टी टिकट देती उसी को है जो क्षमतावान है, जो जनता में जुड़ाव रखता है, जो कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बिठा के रख सकता है। और इन सारे मान बिंदुओं पर देखें, इन सारे बिंदुओं पर अगर बात करें, तो मुझे लगता है कि शायद पार्टी इस बार मेरे ऊपर विश्वास जरूर व्यक्त करेगी। जी जी, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि मेरे ऊपर विश्वास जो कर सकती है, तो आपकी और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, चूँकि आप काफ़ी बहुत पहले से राजनीति कर रहे हैं, तो आपके ऊपर
जो और पार्टियों के लोग हैं या जो भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा कुछ आरोप भी लगाए जाते हैं। उन आरोपों की अगर फहरिस्त हम आपको बताएं तो ये बताना ठीक नहीं होगा, समीचीन नहीं होगा, लेकिन काफ़ी आरोप लगते हैं। तो डॉक्टर साहब जो है अगर बात की जाए कि इन आरोपों की, तो आपका इस संबंध में क्या कहना है कि मतलब किस तरह के आरोप आपके ऊपर कुछ जो निराधार लगे हैं कि क्या लगे हैं, कुछ इस विषय में जानकारी देने की। अब मुझे समझ नहीं आता किस तरह के आरोप लोगों ने मेरे ऊपर लगाए हैं। मैं तो साफ स्वच्छ व्यक्ति हूँ, आज तक मेरे ऊपर किसी तरह का दाग नहीं है, जबकि 2002 से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 2 बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरे ऊपर किसी भी तरह का, मेरी छवि पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं है। और इसीलिए इतने लंबे कालखंड में भी जनता के अंदर, क्षेत्र के अंदर वही प्रेम, वही स्नेह, वही लोकप्रियता मिलती है। जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरे साथ हो लेते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि निराधार चीज़ें हैं, जनता सारी चीज़ें जानती है। जो साथियों, हम आपको बताएं कि अभी जब आपका किसान आंदोलन कुछ समय पहले चल रहा था, तो आपने एक जो रैली का आयोजन किया था, तो वो डॉक्टर साहब कौन सी रैली थी और जो कौन सा समय था उस समय? देखिए, रैली और कुछ नहीं थी। मैंने जो हम लोगों के साथ में गए थे और लोगों के बीच में गए थे, उसका उद्देश्य केवल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना, लोगों को जागरूक करना, बस इतना ही उद्देश्य था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डॉक्टर साहब, चूँकि आप डॉक्टर भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोगों में जो कोरोना चल रहा है, इसकी दर भी बढ़ी हुई है, तो इसको लेकर के जो कैसे जागरूकता आए, ये आप कैसे जो है डील करते हैं कि एक नेता भी होने के नाते? तो डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा जो है एक संदेश भी जो देने की। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, हमारे देश के चुनाव आयोग के द्वारा, बाकी अखबारों के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये बराबर कहा जा रहा है कि सब लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, भीड़ भाड़ में ना जाएं। तो इन सब चीज़ों को बरकरार रखना ही पड़ेगा, अन्यथा ये लहर और तेज़ हो जाएगी। तो इसीलिए सब लोगों को कोरोना को ध्यान में रखते हुए इन सारे कामों को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, और हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप विजय होकर के फिर से आप जनता की सेवा में आएँ। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दाग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। आपका बहुत बहुत आभार। और मैं हूँ हरिओम गंगवार। तो दोस्तों, हमारा दिव्य नमस्कार स्वीकार करिए। मैं हूँ हरिओम गंगवार, बरेली समाचार से।